प्रश्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? किसको सेव करते हो? स्वयं को सेव करना है। स्वयं को सेव करना माना अपने को आत्मा समझ, मैं आत्मा हूं, और आत्मा समझ करके अपनी एक एक कमी को निकालना, तब तो हम सेफ हैं। और यदि हम बाबा की श्रीमत के अलावा देह के कारण या किसी और के मत पर चलते हैं तो हम अनसेफ हैं, हम असुरक्षित हैं, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। और जब हम गलती कर रहे हैं तो फिर हमें उसकी सजा भी, कोई दुनिया की ताकत, परमात्मा का बाप भी हमें नहीं बचा सकता है। नहीं परमात्मा का बाप ना, हाँ, मतलब कहने वाला कि कोई भी नहीं हमें बचा सकता। इतना पक्का हमने अपनी बुद्धि को एकदम समझा देना है। तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? हमारे पास जो कुछ भी है वो क्या हो जाता है? सेफ हो जाता है। सेफ होने का तरीका क्या है? ये प्रश्न बड़ा अलग अलग से है। सेफ क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने जिसे दिया वही तो मुझे मिलेगा। आप कहते बाबा मेरे को दे दो, हम बाबा को दे देते तो बाबा तो देने वाला है ही नहीं। बाबा तो जो कुछ भी दे दो बाबा ने नहीं देना। आप दे दो बाबा को 1 लाख रुपया, बाबा नहीं देगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हमने वो 1 लाख रुपया बाबा के बच्चों को बांटा, उनके जीवन में खुशियां लाए, तो वो हमें देने के लिए मिलेंगे, वो देंगे, आत्माएं देंगी, परंतु बाबा नहीं देगा। बाबा के पास तो देने के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्य मार्ग है। उस सत्य मार्ग पर चलना माना बाबा को देना, वही करना। हाँ, मतलब वही देना है उनको, मतलब उनका कहना मानना ही उनको देना है। उनके कहे अनुसार पैसा खर्च करना, तन को, मन को, धन को लगाना ही परमात्मा को देना है। बाकी परमात्मा ने लेना नहीं है और परमात्मा ने देना भी नहीं है। वो लेने देने के चक्कर में फंस जाए तो वो भी हमारी तरह बंधन में, शरीर के बंधन में बंध जाए, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे तो सिर्फ सबको एक सत्य मार्ग दिखाना है। उस पर चलना या ना चलना ये उस आत्मा का अपना ही पार्ट है। तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। गारंटी दे दो हमें, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुकर जाओ। तो तुम जैसे सेफ हो गए। बाबा को हमने दिया, बाबा ने कुछ लिया ही नहीं। हमने जिन आत्माओं को आकाश के साथ अकर्म का खाता बनाया, वो आत्माएं सतयुग में सहयोग, सुविधाएं, सुख देने के निमित्त मिलेंगी। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो प्रकृति आत्माएं हो, प्रकृति हो, चाहे कोई भी मनुष्य आत्माएं हो। सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। बाबा के पास तिजोरी नहीं, बैंक नहीं, कहीं रखना नहीं उसने। हम आत्मा ने दिया, जिन आत्माओं को दिया उन आत्माओं में लिखा गया कि भी इनको तुमने देना है, तो फिर वो देते हैं। वो देते हैं, फिर हम लास्ट में इस समय हम उनको देते हैं, सतयुग में फिर वो हमको देते हैं। खत्म बात। तिजोरी कौन सी है? कहां है तिजोरी, कहां है बैंक? क्योंकि कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती, मिस्टेक नहीं कर सकती। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो।
तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने, काल पर विजय पाना मतलब नहीं, काल पर विजय पाना मतलब मौत का भय खत्म। हमें समझ में आ गया है कि हमारी मौत हो नहीं सकती, हमारी मौत हो नहीं सकती, सिर्फ ड्रेस चेंज करेंगे। ये अज्ञानियों के लिए निश्चित है, परंतु यहां ज्ञानी तो आत्मा की मौत तो होती नहीं। आप क्या करेंगे? ये वाली ड्रेस चेंज करेंगे। मैंने ये ड्रेस चेंज कर दी और दूसरी ड्रेस पहन ली, अब मेरी क्या मौत हुई इसमें? रोजाना मैं कपड़े चेंज करता हूं, मेरी मौत होती है क्या? मेरी मौत थोड़ा होती है, कपड़े की मौत होती है। मेरी तो मौत है ही नहीं ना, मैं तो अमर आत्मा हूं। क्योंकि ये समझ में आ जाए, और मेरा रोल जितनी देर तक इस शरीर में है, मैं 1 सेकंड पहले इस शरीर को नहीं छोड़ सकता, और 1 सेकंड लेट भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही इसका हिसाब पूरा हुआ, पूछूंगा भी नहीं, बताऊंगा भी नहीं, और चला जाऊंगा, जाके दूसरी ड्रेस पहन लूंगा। उसी सेकंड मेरे को दूसरी ड्रेस मिल जानी है। फिर बताओ मुझे भय किस बात का? क्यों बेकार में डरे जा रहा हूं, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। हाँ जी, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, क्योंकि शिव बाबा के ना बनते, ये ज्ञान हमें ना मिलता, तो हम सुरक्षित थोड़ा होते। मर रहे थे, रोजाना मर रहे थे, हर टाइम रो रहे, मर के रो रहे, मतलब रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति।